मैंने देखा मेरी भाभी के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि दोपहर के वक्त भाई तो नहीं होते। फिर ये कौन था जो भाभी के साथ उस कमरे में लगा हुआ था? मैंने जब दरवाजे को कान लगाकर सुना तो मेरी भाभी उससे कह रही थी, और जोर से करो और जोर से करो। मैंने जब दरवाजे के शग्गाफ से अंदर देखा तो मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अब्बू था जो मेरी भाभी को सुकून पहुंचा रहा था। मेरा नाम फिराज है। मेरी उम्र 19 साल है और हम लाहौर में रहते हैं। मुझसे बड़ा एक भाई है। वो शादीशुदा है। इसका नाम जिक्रिया है और मेरी भाभी का नाम मरियम है। मेरी भाभी की उम्र 20 साल है। मेरे भाई की शादी अभी पिछले ही महीने हुई है। घर में हम 5 लोग रहते हैं। एक मेरी उम्मी और अब्बू, बड़ा भाई और उसकी बीवी और मैं। मेरे अब्बू की उम्र 45 साल है और मेरी उम्मी की उम्र 22 साल है। लेकिन वो दोनों अब भी जवान लगते हैं। मेरे बड़े भाई की शक्ल वो सूरत से इतना खूबसूरत नहीं। वो बिल्कुल सादा सा बंदा है। अपने काम में मग्न रहने वाला इंसान है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो शक्ल व सूरत में भी अच्छा हूं, और मैं अपनी सेहत का भी ख्याल रखता हूं। मेरे भाई की जब से शादी हुई है, मैं नोट कर रहा था कि मेरी भाभी और मेरे भाई में कुछ खास बनती नहीं है। अभी तो सिर्फ 1 महीना ही गुजरा है। उनके कमरों से उनके झगड़ों की आवाज नहीं आती है। और अब्बू भी यही कह रहे थे कि तुम्हारा भाई ढीला है, वो भाभी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और मैं भी यही सोचकर परेशान था कि कहीं भाभी भाई से तंग आकर बाहर वाले बंदे से अपना चुक्र चला बैठे। और इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि भाई की जगह मैं भाभी का ख्याल रखूंगा। भाभी को कुछ भी दरकार होता था, मैं उसके भाग भाग के काम करता था। भाई की जिम्मेदारियां सारी मैंने उठा ली थीं, सिवाय एक जिम्मेदारी को छोड़कर, वो जो रात को पूरी की जाती है, क्योंकि मेरा भाई सारा दिन अपने काम पर होता था। मगर मैं घर में होता था तो भाभी मुझे जो चीज भी कहती थी, मैं फौरन ही ला कर दे देता। और मैं जब भी बाहर जाता अपनी भाभी के लिए चॉकलेट वगैरह खाने का कुछ न कुछ जरूर ला था, सिर्फ उस लिए कि उनको बाहर वाले किसी भी बंदे की जरूरत न पड़े। मुझे लगता था कि औरत की यही जरूरत होती है कि उसे हर चीज की तसल्ली हो जाए। लेकिन मैं गलत था। औरत की असल जरूरत और होती है, जो मेरा भाई पूरी नहीं कर रहा था। ये खुद एक दिन मुझे भाभी ने बताया। मैंने अपनी भाभी से बातों ही बातों में पूछ लिया कि भाभी, तुम्हें अगर इस घर में कोई मसला तो नहीं, अच्छा तो लग रहा है ना? मेरी भाभी कहने लगी, हाँ फिराज, बाकी सब ठीक है। जिस चीज के लिए मैंने शादी की है वो तो मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाभी क्या बोलना चाह रही थी। मैंने कहा, भाभी खुल के बोलिए, आपको क्या नहीं मिला? मुझे बताएं, मैं आपको ला कर देता हूँ। मेरी भाभी कहने लगी, मैं तुम्हें बता ही तो नहीं सकती ना। अगर वो बताने की होती तो मैं कब से तुम्हें बता चुकी होती। वहां भी भाभी मुझे इशारों में समझाना चाह रही थी। मुझे समझ तो आ रहा था, लेकिन मैं वो भाभी से करना नहीं चाहता था। पर मैंने कहा, आपको जो भी जरूरत हो, कुछ भी मंगवाना हो, बिला झिझक आप मुझे बता सकती हैं। मेरी भाभी को जब भी पार्लर जाना होता था, शॉपिंग करने के लिए जाना होता था, उसका एक एक काम करता था। बावजूद उसके कि वो घर पर भी बहुत से चीट चढ़ी रहती थी, मुझे भी समझ नहीं आती थी कि भाभी को आखिर मसला क्या है। एक दिन घर पर उम्मी ने मुझे कहा कि मुझे खाला के घर छोड़ दो और शाम में वापस ले भी जाना। भाभी घर पर अकेले थीं। मैं उम्मी को खाला के घर छोड़ के आया तो मैंने सोचा कि आज अपनी भाभी से बातें करूंगा। मुझे भाभी ने कहा, जाओ बिरयानी लेकर आओ, क्योंकि दोपहर का वक्त था। मैंने भी खाना नहीं खाया था, तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है भाभी, मैं 2 बिरयानी ले आता हूँ। फिर वो कहने लगी, फलां जगह से लाओ। वो जहां से मेरी भाभी मंगवाना चाह रही थी वो थोड़ा दूर था। मैंने कहा, भाभी वो तो बहुत दूर है और आपको पता है दोपहर का टाइम है। लेकिन फिर मैंने हामी भर ली। मैंने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वहां से लेकर आता हूँ। मैंने जैसे ही बाहर कदम रखा, बाइक को कुक मारने ही लगा। मुझे याद आया, मैंने अपना पर्स तो उठाया ही नहीं। मैं इल्टे वापस घर में दाखिल हुआ। मैं घर आया तो भाभी किसी से फोन पर बात कर रही थीं। मैंने समझा शायद वो अपनी उम्मी से बात कर रही होंगी। मैं अपने ऊपर अपने कमरे में जाने लगा ताकि मैं अपना परस ले सकूं।
लेकिन मेरे कानों में जब आवाज पड़ी तो मैं हैरान हुआ कि वो ये बातें अपनी उम्मी से तो नहीं कर सकती। वो सामने किसी को कह रही थी कि जल्दी आओ। मेरा दीवर गया है बिरयानी, लेकिन उसको आने जाने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा, जब तक हम भी फारिग हो जाएंगे। मैंने ये सुन लिया था और मेरी भाभी को पता नहीं था कि मैं वापस घर में दाखिल हो चुका हूँ, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि मैं शायद चला गया हूँ। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। ऐसी चीज के लिए मैं भाभी का हर कहना मानता था कि वो ऐसा न करे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। अब मैंने सोचा कि मैं चुपके से देखता हूँ कि वो किसको बुला रही है। मैंने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और दब्बे पांव ऊपर अपने कमरे में चला गया। अब मैं ऊपर बैठा यही सोच रहा था कि 20 मिनट बाद जाकर नीचे देखूंगा कौन आया है। आज मैं अपनी भाभी को पकड़ ही लूंगा कि वो किसके साथ मिलती है। मुझे अपने कमरे में बैठे हुए 20 से 25 मिनट गुजर गए और मुझे नीचे दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैं फौरन समझ गया कि भाभी ने किसी को अंदर बुला लिया है, लेकिन मैंने सोचा कि 10 मिनट बाद जाऊंगा और फिर मैं मजीद 10 मिनट इंतजार करने लगा। 10 मिनट बाद में आया, भाभी के कमरे में गया तो दरवाजा अंदर से कंडी लगी हुई थी। जब मैंने कान लगा कि अंदर सुनने की कोशिश की, मेरी भाभी किसी से कह रही थी कि कितने दिनों बाद आज हमें मौका मिला है। मैं तो तरस रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं समझ गया कि अंदर कोई मर्द है। फिर मैंने कोशिश की कि मैं अंदर देखूं कि अंदर कौन मौजूद है जिसके साथ मेरी भाभी ये वाला काम कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि उनको वो वाला काम करने देता हूँ और फिर मैं भी उनको देखता रहूंगा कि जिस तरह ये सब करते हैं, और कोशिश करता हूँ कि उनकी वीडियो बना लूं ताकि बाद में मैं भाभी को दुबा के उससे फायदा उठा सकूं। लेकिन मुझे अंदर नजर नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की और बोला, आखिर दंग रहकर मैंने दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर एक खामोशी छा गई। यकीनन मेरी भाभी डर गई होंगी कि मैं दरवाजे पर हूं, तो उसने अपने हाथों से दरवाजा बंद किया। फिर याद देख के कमरे तक कौन पहुंचा और फिर 2 मिनट बाद मेरी भाभी ने दरवाजा खोला और सामने में खड़ा हुआ था। मुझे कहने लगी, फराज तुम कब आए और कब तुमने दरवाजा खटखटाया? मैंने बेल भी नहीं बजाई। मैंने कहा, भाभी मैं बाहर गया ही कब था? अभी आप मुझे ये बताएं कि अंदर कौन है? मेरी भाभी कहने लगी, कौन है कौन नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं अंदर कमरे में घुस गया। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने बाथरूम में भी देखा, मुझे तो पक्का यकीन था कि कोई न कोई मर्द है। मैंने पर्दों के पीछे भी देखा, पर्दों के पीछे भी देखा, और फिर मैंने जब बस्तर के नीचे देखा तो मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अब्बू था। मैंने कहा, अब्बू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? मेरे अब्बू कहने लगे, छोड़ो फराज, तुम नहीं समझोगे। फिर वो जाने लगे। मैंने कहा, नहीं अब्बू और रखें। मुझे बताएं आपको ये काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? फिर मेरे अब्बू कहने लगे, फिराज तुम्हें ही तो पता है, तुम्हारा भाई मेंटल कस्म का है, वो अपनी बीवी की जरूरत का ख्याल नहीं रखता। और मैंने कहा, घर की बात है घर में रह जाए, इसलिए मैं उसकी जरूरत पूरी कर रहा था। उन्होंने कहा, अब्बू आप कैसे कर रहे थे? फिर मैंने भाभी से कहा। मैंने कहा, आपने ये काम क्यों किया? फिर वो कहने लगी, हाँ नहीं तो और क्या करती, तुम्हारा भाई है ही ऐसा। ये तो शुक्र है उन्होंने मेरा दिल रख लिया, वरना मैं तो इस घर में एक दिन भी न रहना चाहती थी। मैंने तो अपनी भाभी की खिदमत की थी और मुझे उसका सला ये मिला। फिर मेरे अब्बू कह रहे थे, और फिर मेरे अब्बू मुझे कहने लगे, फराज ये जो बात है घर में किसी को पता ना चले। तुम एक पता है तुम्हारी उम्मी का, वो तो मुझे जान से ही मार देंगी। जब मैंने देखा कि मेरा बाप ही इसी काम में लगा हुआ है, तो मुझे कैसे शर्म। मैंने कहा, अब्बू फिर मेरी भी एक शर्त है। फिर मेरे अब्बू कहने लगे, हाँ हाँ बोलो, क्या शर्त है? मैंने कहा, मुझे भी भाभी के साथ ये वाला काम करना है। फिर मेरे अब्बू कहने लगे, नहीं फिराज, ये तो बात नहीं बनती। मैं कोई अच्छी सी लड़की देख के तुम्हारी शादी करा दूंगा। फिर मेरे बाप मुझे डपट कर कहने लगे, भाभी को कुछ मत कहना, और मैं अभी जा रहा हूँ। खबरदार जो घर में से किसी को बताया। मेरे अब्बू वहां से चले गए। पर मैंने भाभी से कहा, मैंने कहा, भाभी मैं आपका हर काम करता था, आप मुझे भी तो बोल सकती थीं।
आपने अब्बू को 안다순달라. det är isa det kalsadiga är kindi hak med hade samaya. Isa pa det det tao sandayere. Jemana guardian dani dam mam. Oi, enel tanani. Ai say. The name of kid say. Okay, ai samaya. Sing mal a. How namaske est singets and gay al ace. Akiamawan CILYS pati CA CSCIAC SK Acham Sonale Aires. Koi make vignet as to way as sai AI that to way. As a nine key as takes at a. Sai dai as ki a day as team momies iti shumaya. Asa dina exam manda my waya. Satan dea. Ha day. Ha in days. And a day da. मैं दा आता खंजिन ना किसियों बोलना। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं नौजवान भाभी के सामने था। भाभी ने मुझ में कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं बोला और अब्बू को कैसे बोल दिया। फिर मेरी भाभी कहने लगी, असल में फिराज मैंने तुम्हारे अब्बू को नहीं बोला, तुम्हारे अब्बू ने खुद ही मुझे बोला है। और जब मैंने उनके साथ पहली दफा किया तो मुझे भी उनकी आदत पड़ गई थी। इसलिए मैंने फिर भी भाभी को डराने के लिए मैंने कहा, चल छेड़ के भाभी उम्मी को आने दे, मैं आज बता दूंगा। मेरे साथ जो अब्बू ने करना है वो बाद की बात है, लेकिन आप दोनों को मैं उस घर से निकाल के रहूंगा। फिर मेरी भाभी कहने लगी, नहीं, फिर आज खुद आके वास्ते ऐसा मत करना, फिर मैं मुझे भी करने दो, नहीं तो फिर मैं किसी को नहीं बोलूंगा। मेरी भाभी कहने लगी, चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात के बारे में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए। तुम्हारे अब्बू को भी पता न चले। आज रात तुम्हारे कमरे में रात को 1 बजे आ जाएंगी, क्योंकि मेरा कमरा शर्ड प्रोबेबली मीन्स सिक्लूडेड प्राइवेट बिना हुआ था। वहां कोई रात को आता जाता भी नहीं था। ये मेरे लिए आसानी थी। मैंने कहा, ठीक है भाभी, आज आपने आना जरूर है, मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर मेरी भाभी कहने लगी, अच्छा बिरयानी तो ले आओ, भूख लग रही है। फिर मैं गया, वहां से बिरयानी लेके आया, जहां से मेरी भाभी ने कहा था। हम दोनों ने बिरयानी खाई और फिर इतने में शाम भी हो गई। मैं चला गया उम्मी को खाला के घर से लेने। शाम हो गई थी, घर में सब आ गए, मेरा भाई, मेरा अब्बू भी। मैंने महसूस किया मेरे अब्बू मुझसे नजरें चरा रहे थे। और फिर रात भी हो गई, सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए सोने। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने कमरे में आ गया। आज रात भाभी आने वाली थी, उसलिए मैं नहा कर आया। नहा के आया, अच्छा सा परफ्यूम लगाया। टाइम अब रात के 12 बज चुके थे। आज तो वक्त गुजर ही नहीं रहा था। फिर इसी तरह मैं मोबाइल चलाता रहा और भाभी का इंतजार करता रहा। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए हमारी सपोर्ट कीजिए। थिंकस फार वाचंग।